हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है अपनी चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी मुख्य सेवक भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना। इसकी ऑफिशियली आंसर की के बारे में बताने वाले हैं, कब तक जारी होगी, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। क्योंकि आपको भी पता है यूट्यूब की आंसर की से आपने अभी चेक किया है, अभी ऑफिशियली आंसर की आएगी तो उसमें बहुत ही अंतर देखने को मिल सकता है। ठीक है। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो कमेंट करते हैं सर अभी हमने चेक ही नहीं किया, जब तक ऑफिशियली आंसर की नहीं आएगी तब तक हम चेक ही नहीं किएंगे। तो इस पर हम बात करने वाले, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो भी बच्चे परेशान है कि किस शिफ्ट को ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा, कितना अंक फायदा देखने को मिल सकता है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 10-10 नंबर इस प्रकार का। तो इस पर भी हम बात करेंगे। डीबी में कितने जो गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, उसके बाद क्या प्रोसेस वगैरह रहने वाली है। देखो आपको भी पता है डीबी में ज़्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे, जो सिलेक्शन है सिर्फ 2693 का होना है। इस पर भी हम सारी प्रोसेस करने वाले हैं, ठीक, बताने वाले हैं। रिजल्ट कब तक होगा और जो लो कट ऑफ, ठीक है, लो कट ऑफ क्यों जा रही है, इसके क्या कारण है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑफिशियली आंसर की को लेकर। तो आपको बता दूं अभी दो भर्तियां हैं, एक वीडियो री एग्जाम, एक मुख्य सेवका। वीडियो री एग्जाम की रिवाइज आंसर की आनी है, मुख्य सेवका की इस ऑफिशियली आंसर की आनी है। ठीक है। इसके बाद इसकी भी आएगी और रिवाइज आंसर की, तो उसके बाद फिर आपका रिजल्ट जारी होगा। तो मैं आपको बता दूं जो मुख्य सेवका की ऑफिशियली आंसर की है वो इसी सप्ताह में देखने को मिल जाएगी। वो आपकी 3 या 4 तारीख में भी हो सकती है, मगर मैक्सिमम लगता है कि 3 या 4 अक्टूबर तक इसकी जो आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। ठीक है। तो आंसर की को लेकर आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि आंसर की तभी रिलीज की जाएगी जब अच्छी तरीका से सारे प्रश्नों को देख लिया जाएगा। ठीक है। अभी जो आपका पेपर हुआ है उनकी आंसर की बनी होगी, क्योंकि वहां पर क्या है, अगर जैसे कि ज्यादा प्रश्न अगर गलत होते हैं बच्चों के, तो फिर उन प्रश्नों पर ज्यादा फिर चैलेंज किया जाएगा। रिवाइज आंसर की फिर और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी बनाने में। तो इस हिसाब से आपको बता दूं आंसर की बन रही है और अच्छी तरीका से बनने के बाद तभी रिलीज की जाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीज आप समझ गए होंगे और उम्मीद है 3 या 4 अक्टूबर तक आपकी जो ऑफिशियली आंसर की जारी कर दी जाए। नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो बच्चे परेशान है किस शिफ्ट को फायदा देखने को मिलेगा, तो जहां तक पूरी उम्मीद है कि सेकंड शिफ्ट को ही फायदा देखने को मिलेगा। हालांकि उतना फायदा देखने को नहीं मिलेगा, कुछ लोग 10-10 5-5 नंबर बता रहे हैं, इतना खैर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अगर होगा, ठीक है, मैक्सिमम 2 नंबर का हो सकता है, मगर इससे ज्यादा नहीं होने वाला है। ठीक है। तो सेकंड शिफ्ट को फायदा देखने को मिलेगा। सेकंड शिफ्ट, हालांकि शिफ्ट दोनों हार्ड थी मेरे हिसाब से, मगर सेकंड शिफ्ट को थोड़ा इजी ज्यादा माना जाएगा, थोड़ा बस। ठीक है। तो उस हिसाब से उस शिफ्ट को फायदा देखने को मिलेगा। अब डीबी को लेकर बच्चे परेशान है कि सर अगर डीबी में 10,000 बच्चे बुलाए जाएंगे तो उसके बाद तो सिलेक्शन तो सिर्फ 2693 का होना है। तो मैं आपको बता दूं जैसे डीबी को लगभग 3-3.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, ठीक है, 2693 के। तो मैं आपको बता दूं अगर जो 3 गुना बुलाए गए तो 8,000 के समथिंग हो गए। इस प्रकार से आप समझ सकते हो लगभग 8 से 10,000 के बीच अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, इनमें सिलेक्शन सिर्फ 2693 का होगा, क्योंकि आयोग इस वजह से बच्चों को ज्यादा बुलाता है। आपको भी पता है बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं और भी वैकेंसी में कहीं ना कहीं अगर उनकी सिलेक्शन हो जाता है इस दौरान, हालांकि तो वो कहीं ना कहीं डीबी स्किप कर देंगे। और बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट वगैरह की प्रॉब्लम होगी, ज्यादा बड़ी जो फर्जी वगैरह होंगे उन्हें बाहर किया जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार की छटनी वगैरह होने के बाद फिर आपकी एक जो मेरिट लगेगी उसके उसमें सिर्फ उन्हें 2693 बच्चे मिल जाएंगे। ठीक है। डीबी वगैरह होगी, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट जारी होगा, उसमें जितने बच्चे इनके कम नंबर बन रहे होंगे, ठीक है, कट ऑफ से उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, उसमें फिर सिर्फ 2693 बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो आप चीजें प्रोसेस समझ गए होंगे। बहुत सारे बच्चे छूट जाते हैं किसी न किसी प्रकार से, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से बच्चे छोड़ देते हैं डीबी वगैरह। तो इस हिसाब से बहुत सारे बच्चे छोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आयोग है वो ज्यादा बच्चों को बुलाता है। अब हम बात करने वाले रिजल्ट को लेकर, रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो आप लोग को बता दूं मैं, रिजल्ट आपका अक्टूबर में बहुत कम चांस है, क्योंकि अभी ऑफिशियल आंसर की आएगी, इसके बाद रिवाइज आंसर की आएगी, जो चैलेंज वगैरह किया जाएगा, ऑब्जेक्शन डाल सकते हो आपत्ति वाले प्रश्नों पर, उसके बाद कहीं नहीं की रिजल्ट। तो आप समझदार हो कि लगभग रिजल्ट नवंबर से पहले आने की कोई उम्मीद नहीं है। नवंबर तक हालांकि उम्मीद है कि जारी कर दिया जाएगा। और जो भी चीजें कि मुख्य सेवका की जो भर्ती है इसकी बहुत ही तेजी से प्रोसेस की जानी है। ठीक है। आप लोग सोच रहे हो कि लेखपाल की तरह 8 से 10 यानी कि एक साल में ही रिजल्ट आ पाएगा, उसके बाद कहीं की प्रोसेस की जाएगी, ऐसा नहीं है। लेखपाल में आप देख रहे हो कि कितने बच्चे थे, लगभग 2,12,000 के समथिंग बच्चे थे, और इसमें सिर्फ 34,000 बच्चे, उनकी ओएमआर वगैरह चेक होनी है, तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। अगर इसमें कोर्ट केस वगैरह नहीं हुआ, ठीक है, रिवाइज आंसर की में कुछ प्रश्नों को अगर चैलेंज नहीं किया गया कोर्ट वगैरह में जाकर, तो इसमें फिर ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। और पूरी उम्मीद है कि जो भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा। आप मान के चल सकते हो 5 से 6 महीने के अंदर इस भर्ती को कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे परेशान है कि जो कट ऑफ को लेकर, आखिर कट ऑफ वगैरह कितनी रहनी है। तो मैं आपको बता दूं इसके कुछ कारण बताता हूं। सबसे पहले जो मेन कारण कहीं नहीं कि इसका है कि जो पेपर का लेवल था वो अच्छा खासा था, और उसकी जो मेन बात थी जो पेपर की लैंग्वेज,
इस प्रकार से किसी ने यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया, ये सच्चाई है। हालांकि जिस बच्चे ने अच्छी तरीका से थ्योरी वगैरह कवर की होगी और मैं आपको बता थोड़ा कॉमन सेंस वगैरह अच्छी तरीका से लगाया होगा पेपर में, जो जिस प्रकार की लैंग्वेज थी, तो उस हिसाब से उसका पेपर कहीं ना कहीं सही हुआ है। और जिसने सिर्फ रटा था चीज़ों को, रटा था मतलब कि उसने जो भी चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे हैं वही सारी चीज़ सेम मिल जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेन कारण है जो पेपर का स्तर कहीं ना कहीं कठिन था। और दूसरी बात रही परीक्षा लेट होने के कारण बच्चों ने उस हिसाब से पढ़ाई नहीं की, और फिर उसमें असमंजस की स्थिति भी बनी रही कि पेपर होगा या नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे दूसरे एग्जाम पर फोकस करने के लगे सीटेट वगैरह और अन्य एग्जाम में, तो उस हिसाब से उन्होंने पढ़ाई नहीं की। आपको बता दूं और कारण क्या है कि जो पेपर था 20 यूनिट से पूछा जाना था, क्योंकि उस हिसाब से सभी बच्चों ने सभी टॉपिक पढ़े, तो उससे क्या है थोड़ा पेपर इजी बनता है। मगर उन्होंने क्या किया कि 4 से 5 यूनिट में पूरा का पूरा पेपर रख दिया। तो कहीं ना कहीं आपको बता दूं इस प्रकार से ज़्यादा बच्चों ने पेपर को टेकल नहीं कर पाया। तो मैं आपको बता दूं अगर जो मेरे द्वारा कट ऑफ बताई जा रही है, अगर आपके उतने नंबर बढ़ रहे हैं तो फिर आप निश्चिंत रहिए, आपकी पूरी उम्मीद है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो मेरे द्वारा प्रीवियस कट ऑफ बताएगी, मैंने कहा है कि जनरल में 51 से 53 के बीच में नंबर है, ओबीसी में 50 से 52, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 50 से 51, एससी की बात करें 45 से 47, एसटी की बात करें 40 से 42, पीएच की 39 से 40। पीएच को सभी बुलाया जाएगा, और जो अदर कैटेगरी की मैं नहीं बताता हूं कि उनके भी लगभग 40 के करीब जाएगी। ठीक है, ईएसएम वगैरह हो गया और भी कैटेगरी हो गई। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं आपको बता देता हूं। ये मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी। अगर यहाँ पर भी आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो, तो आसानी से कमेंट करके पूछ सकते हो। डॉक्यूमेंट वगैरह को लेकर मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी, किसी ने पूरे यूट्यूब पर नहीं बताया, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। ईडब्ल्यूएस को लेकर कब तक वैलिड होगा, ईडब्ल्यूएस को लेकर ये भी मैंने बता दिया। अगर देखो आपका वैलिड नहीं होगा, सिर्फ आपका तभी सिलेक्शन होगा जब आप जनरल की कट ऑफ को क्लियर करने के बाद तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, जनरल कट ऑफ से अगर ज्यादा नंबर हो गए, अगर आपका ईडब्ल्यूएस वैलिड नहीं होगा, मगर आपको डीवी से बाहर नहीं किया जाएगा। कास्ट के बारे में बता दिया, पिता पक्ष का लगेगा। ठीक है, और लगभग 3 से 4 साल पुराना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। ईडब्ल्यूएस है, आप अपनी शादी नहीं हुई है तो पिता पक्ष का लगा सकते हो, अगर शादी हो गई है तो पति पक्ष का लगा सकते हो। किसी प्रकार से कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह में मिस्टेक वगैरह है, तो आप त्रुटि वगैरह है, तो आप एफिडेविट वगैरह लगाकर काम चलाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, डीवी से आपको बाहर नहीं किया जाएगा। तो मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी। ऑफिशियल आंसर की इसी वीक में देखने को मिल जाएगी, उम्मीद है 3 से 4 अक्टूबर, जितना मुझे पता चला है। ठीक है, मैंने कहा था, तो आपको ये सारी चीज़ें उम्मीद रखनी चाहिए। और अगर आपको इतने नंबर बढ़ रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, आपका आसानी से हो जाएगा। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, आप डाउट हो, कमेंट करना, इसका जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुख्य सेविका से रिलेटेड जो कुछ भी जेन्युइन अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। और ओएमआर को लेकर जो भी बच्चे परेशान है, हमारी बहुत सारी मिस्टेक हो गई हैं, तो फिर मैं आपको बता दूं, अगर देखो बहुत ज़्यादा अच्छी मिस्टेक की है तो उसका मैं नहीं कह सकता, मगर थोड़ी बहुत मिस्टेक है, कहीं कि आपने रजिस्ट्रेशन नंबर सही भरा है कॉलम में, अगर गोला भरने में, ठीक है, बबल वगैरह भरने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, तो आसानी से कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सबकी ओएमआर वगैरह चेक होने वाली है। अगर आपने ज़्यादा ही मिस्टेक कर दी है, पूरी ओएमआर को मतलब लीपापोती कर दिया इस प्रकार से, तो फिर आगे दिक्कत हो सकती है। तो आप आयोग भी जा सकते हो, ये सारी चीज़ पूछ सकते हो, सर ऐसी इसी मेरी ओएमआर है, ऐसे दिक्कत होगी तो मुझे क्या कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें। तो वीडियो को हम रखते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।